सरकार की जहां मंशा है कि हर गरीब को छत मिले और इसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि तमाम जगहों पे लोगों के आवाज़ भर रहे हैं और लोगों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि तमाम लोग ऐसे हैं इसी समाज में जिनको सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। अब इसमें क्या कहा जाए, सिस्टम की लापरवाही कही जाए या जिम्मेदारों की मिलीभगत कही जाए या तो उस जो गरीब है उसकी पहुंच की कमी कही जाए कि किन वजहों से लोगों को आज भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जो भदोही जनपद के डीग ब्लॉक अंतर्गत बिरोजपुर गांव पड़ता है, यहाँ पर एक परिवार है जो आप पीछे देख सकते हैं कि वह किस तरह झोपड़ी में रह रहे हैं और आज तक पता नहीं सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी निगाह यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। हालांकि यहाँ परिवार का कहना है कि प्रधान जी जो भी यहाँ रहे हैं उन्होंने कई बार यहाँ पे सर्वे कराया और आकर के कहें भी कि आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक यहाँ इस परिवार को यह नसीब नहीं हुआ कि उनको आवास मिल सके। आप देख सकते हैं कि पीछे जो झोपड़ी लगी हुई है यह बारिश में या जो जाड़ा होता है या गर्मी होती है किस तरह लोग रहते होंगे, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। और एक बड़ी बात यहाँ पे यह भी कही जा सकती है कि यह एक ब्राह्मण का घर है। यह एक बड़ी बात है कि यह एक ब्राह्मण का घर है। जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को लोगों के दिमाग में एक अलग मानसिकता होती है कि ब्राह्मण गरीब नहीं होते, तो आप लोग जो लोग इन मानसिकता के शिकार हैं उनको ये देखना चाहिए कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकते हैं। यह ब्राह्मण का घर है और सिस्टम की नज़र यहाँ तक नहीं पहुँची है और आज भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर यह परिवार को इस तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से जो आवास मिलता है उससे भी यह परिवार वंचित है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान है या जो जिम्मेदार लोग हैं कई बार परिवार को आश्वासन दिए हैं कि इनको जो है आवास मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर ऐसा परिवार रह रहा है जहाँ पर एक विधवा रह रही है। उनके पति की जो मृत्यु 2012 में ही हो गई है। लगभग 13 वर्ष से वह विधवा अपने एक बच्चे के साथ यहाँ पे रह रही है, अपने सास के साथ रह रही है, लेकिन जिम्मेदारों की निगाह यहाँ नहीं पहुँच रही है। ना तो जनपद के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं कि इस परिवार की तरफ निगाह करें और देखें कि वास्तव में क्या स्थिति है। हालांकि चुनाव का समय होता है तो लोग आकर के केवल वोट के लिए कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, लेकिन यह स्थिति है कि यह तो केवल एक नज़ारा मात्र है। हो सकता है कि जनपद में पता नहीं ऐसे कितने परिवार हैं जिनको तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस परिवार के जो मुखिया हैं, जो परिवार की महिला हैं, वो क्या इसके बारे में कहती हैं और लोग क्या कहते हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। और एक लड़कियाँ अंशु मिश्र है, यहीं तो चाहे घरे में लेके रही था, चाहे बारिश पड़े चाहे ठंडी पड़े, यहीं तो चाहे घरे में लेके अपन गुजारा करत थे। अब आए आओ करत हन मनाई देख के चला जाथन, कौनो सुनाई नहीं बैठे मिलवे कर। प्रधान जी कहन चला आए तो मिले फिर अवे नहीं की एक दैया आए दोबारा अवे नहीं की है। तो हम यह चाहत है कि भले मोदी जी जब देखें सरकार तो हम के घर दे हम के ठिकान कर दी रहे थे। बारिश होता ठंडी पड़ता है तो चाहे घरे में लेके अपन लड़का पड़े थे। इसकी बहुत ही आवश्यकता है। करंट एक्सपायर हो गए, इसके बाद इनका एक लड़का कमाता था, वो भी कुछ ही वर्षों के बाद लगभग 2018 में उसकी मृत्यु हो गई है। ये खुद ही असहाय हैं, किसी प्रकार से चंदा वगैरह इकट्ठा करके 2 बेटियों की शादी की है। अब इनको रहने की बहुत ही आवश्यकता है। रहने के लिए इसमें बरसात वगैरह में तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि दर दर भटकना पड़ता है। ये एक मड़ई है, इसी में अपना जीवन यापन कर रही हैं। हमारी यही मंशा है माननीय योगी जी या मोदी जी या जो भी उच्च स्तरीय के अधिकारी हैं कि इनको शीघ्र अतिशीघ्र प्रधानमंत्री आवास दिया जाए।